हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस की फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। ओके। तो बेसिकली ये जो दोनों हैं ये हमें हेल्प करते हैं एचटीएमएल का लेआउट तैयार करने के लिए। ओके। तो मेरे पास एक लेआउट है जिसमें हेडर है, नेविगेशन है, कंटेंट एरिया है एंड स्टिकी फूटर है। ओके। इस लेआउट को अभी हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोट एंड क्लियर। ओके। एंड चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। पहले से मैंने index.html नाम की फ़ाइल बना रखी है एंड यहाँ पे एक div आ गया एक्स्ट्रा। ओके, कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ रेफर। ओके, ये हमारा पेरेंट क्लास होगा सारे एलिमेंट के लिए। इसके अंदर एक और div दे देते हैं एंड इसका मैं क्लास कर देता हूँ हेडर एंड इसमें आपका जाएगा h2 टैग एंड इसमें जस्ट लिख देते हैं CSS ट्यूटोरियल। ओके, एक और डिव बना लेता हूँ मैं, डिव जिसका क्लास होगा आपका लिंक्स एंड यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ पी टैग एंड इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं नेविगेशन। ओके, एंड इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 टाइम्स। जो सेकेंड डिवीज़न है ये हो जाएगा आपका कंटेंट के लिए, कंटेंट एंड जो कंटेंट है उसमें भी मैं कंटेंट एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे, कंटेंट एरिया। ओके, एंड जो लास्ट है ये हो जाएगा आपका फुटर एंड नेविगेशन की जगह कर देते हैं यहाँ पे फुटर एरिया। ओके जी, तो ये हमारा बेसिक HTML तैयार हो चुका है एंड इस पे CSS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो रैपर है इन सारे क्लास को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे लिख दिया रैपर। ओके, रैपर के बाद हमारा जो क्लास है वो है आपका लिंक एंड इसके बाद है आपका कंटेंट एंड कंटेंट के बाद है फुटर। ओके, एंड सारे डिफ पे कॉमन CSS अप्लाई करने के लिए सिंपली मैं डिफ पे CSS अप्लाई कर देता हूँ एंड सब पे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, एंड यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक है, एंड मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 पिक्सल एंड बॉटम से भी मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ओके, ओके जी, इतना करके देख लेते हैं एक बार कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। ओके जी, तो ये हमारे पास आउटपुट आया है। मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने जब आपको मार्जिन के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मार्जिन की एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन ऑटो, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को सेंटर में ला सकते हैं। तो सिंपली यहाँ लिखेंगे मार्जिन ऑटो। ओके, इससे क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा एंड इसमें हमें क्या करना होगा, इसकी विड्थ डिफाइन करनी होगी। तो मैं विड्थ दे देता हूँ 70%। ओके, तो अब क्या होगा कि हमारे स्क्रीन का जो 70% विड्थ है ये ऑक्यूपाई करेगा बट सेंटर में। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंटर में आ चुका है एंड मैं यहाँ से टॉप एंड बॉटम से भी थोड़ा मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 40 पिक्सल का जो टॉप एंड बॉटम से मार्जिन दे सकते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप एंड बॉटम से मार्जिन आ गया है एंड लेफ्ट एंड राइट से ऑटोमेटिक ये सेंटर में हो चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि नेविगेशन एंड जो कंटेंट एरिया है इन दोनों के हाइट को बढ़ाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों के हाइट को बढ़ा देता हूँ। तो कंटेंट एंड लिंक्स एरिया जो है इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल का।
लिंक्स पे भी मैं यही अप्लाई कर देता हूँ, हाइट 300 पिक्सल। ओके ओके जी, यहाँ तक हमारा सब कुछ सही चल रहा था। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी तक ये 1 by 1 अलाइन है, ठीक है, जैसा कि जनरल फ्लो होता है HTML का। अब यदि मैं जो नेविगेशन है, ओके, इसकी मैं विड्थ सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट मान लो कि ये 70:30 का रेशियो है। तो जो नेविगेशन है उसको मैं 30% कर देता हूँ, एंड जो कंटेंट एरिया है इसको मैं 70% कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लिंक्स है, लिंक को मैं कर देता हूँ विड्थ 30%, एंड जो कंटेंट है उसका विड्थ मैं कर देता हूँ 70%। ओके, एंड इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के बाजू में ये नहीं आ रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो कंटेंट का एरिया है वो इसे 100% से ज़्यादा हो। वो कैसे? क्योंकि मैंने जो नेविगेशन है इसको हमने क्या कर रखा है, मैं एक बार यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो जो हमारा नेविगेशन एरिया है ना, यहाँ पे इसको हमने विड्थ दे रखा है 30%, एंड जो कंटेंट एरिया है इसको हमने विड्थ दे रखा है 70%। ओके, तो 70 एंड 30 कितना होता है? 70 एंड 100% बट इसके साथ में हमने डीप पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मार्जिन पैडिंग भी दिया है। तो इसकी वजह से ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, तो इस वजह से ये नीचे चला आएगा, नीचे आ गया होगा। ओके, बट यहाँ पे वो भी रीज़न नहीं है, क्योंकि यदि मैं जो है कंटेंट का विथ मैं कम कर देता हूँ, चलो ये 70 ना करके मैं इसको कर देता हूँ 40। ओके, मैं इसको कर देता हूँ 40%। ओके जी, तो अभी ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो लिंक है इसकी विड्थ है 30%, एंड जो कंटेंट है इसका विड्थ है 40%। 30 एंड 40 कितना होता है? 70। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 100%, एंड 100% में से एक डिप को मैंने दे दिया है 30, दूसरे को दिया है 40, तो दोनों मिला के 70% होते हैं। बट स्टिल ये एक सीधे में नहीं है, एक लाइन में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो HTML है उसमें दो तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका इनलाइन एलिमेंट, एंड दूसरा होता है आपका ब्लॉक एलिमेंट। ओके, मैं एग्जांपल के साथ में आपको दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे एक H2 टैग है। ओके, इस रैपर के अंदर ही यहाँ पे एक H2 टैग को मैं अप्लाई करता हूँ। सिंपली आ गया ये H2 टैग। मैं लिख देता हूँ हेलो। ओके, एंड यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हेलो है ये क्या कर रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट जितने इसके पास स्पेस अवेलेबल है उन सारे स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो ये होता है ब्लॉक टाइप का एलिमेंट। उसी तरीके से ये जो डिव है ना, ये सारे ब्लॉक टाइप के एलिमेंट हैं। ओके, भले इनका विड्थ कम है यहाँ पे, बट ये पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, ये अपने लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने देना चाहते। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मैंने दोनों का विड्थ कम कर दिया है, फिर भी ये एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ये दोनों जो एलिमेंट है ये दोनों ब्लॉक टाइप के एलिमेंट है। ओके, एंड यहाँ पे आपने देख लिया कि H2 जो है भी ये भी एक ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है। मैं इसके जस्ट साथ में एक इनलाइन टैग आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से वर्क करता है। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्पैन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो है, एंड यहाँ पे एक और स्पैन टैग बना लेते हैं, एंड है हाउ आर यू। ओके ओके जी, मैं पेज को कर लेता हूँ यहाँ रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो कि अब क्या हो रहा है। जो H1 टैग था ये क्या किया, ये लेफ़्ट टू राइट पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है।
जस्ट इसके नीचे हम आते हैं स्पेन टैग में। स्पेन टैग क्या कर रहा है कि ये इसके अंदर जितना कंटेंट है उतने ही स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको बाद में क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे चूंकि मैंने एक और स्पेन टैग लगाया है तो आप देख सकते हो कि ये जस्ट उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में प्लेस हो गया है। तो ये दो तरीके के HTML एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक टाइप का एलिमेंट होता है एंड दूसरा इनलाइन टाइप का एलिमेंट होता है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये सारे जो डिव है ये सारे ब्लॉक टाइप के एलिमेंट हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पेस होने के बावजूद भी ये यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अब इसमें जब आपको यहाँ पे अलाइन कराना है तो यहाँ पे वर्क आता है आपका फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, जो आपका ब्लॉक एलिमेंट है उसको एग्जैक्टली तो नहीं बट इनलाइन एलिमेंट की तरह ये आपको फील देता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, जो लिंक है इसको हम कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट। सो जो यहाँ पे लिंक था इसको मैंने कर दिया है फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। ओके, तो अब ये जो हमारा कंटेंट है ये लेफ्ट की ओर फ्लोट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही अब ये एक और इसमें इशू आती है फ्लोट में कि यदि कोई एलिमेंट को आप फ्लोट करोगे ना तो ये अपने जो प्रीवियस स्पेस था उसको ये ऑक्यूपाई करके नहीं रखेगा। उसके नीचे आप देख रहे हो कि ये जो हमारा कंटेंट है ये वाला इसके जस्ट नीचे आ गया है। ओके, तो इस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके बाद वाले एलिमेंट पे भी हमें फ्लोट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। ओके, तो सिंपली इस पे भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट। यहाँ पे हम इसको कर दिए फ्लोट लेफ्ट। ओके, अब क्या होगा कि अब ये इसके नीचे न जा करके ये एक दूसरे के अगल बगल में ये अलाइन हो जाएगा। ओके, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फ्लोट लेफ्ट, मैंने दोनों को फ्लोट लेफ्ट किया था। ओके जी, अब देखिए अब ये नीचे क्यों आ गया। यहाँ पे ये लिंक है जिसकी विड्थ है 30% एंड जो कंटेंट है इसका विड्थ है 70%। ओके, आई थिंक मैंने कि शायद यहीं पे विड्थ कम कर दिया था, कोड में सेव नहीं किया था। तो अब क्या हो रहा है कि इसका जो विड्थ है ना यहाँ से यहाँ तक का ये है 100%, बट और 100% में से हमने 100% विड्थ दे रखा है बट उसके साथ में मार्जिन पैडिंग भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके विड्थ को यदि कम करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके विड्थ को कम कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये इसके अंदर आ गया। मैं इसको 60% कर देता हूँ। ओके, तो इसको अपने कोड में लिख करके सेव भी कर लेते हैं एंड जो हमारा कंटेंट है इसका विड्थ हम कर देते हैं 60। ओके, तो 30 + 60 90 एंड जो हमने मार्जिन पैडिंग वगैरह ये सब डिफ़ॉल्ट दे रखा है ना यहाँ पे, ये भी तो कुछ स्पेस ले रहे होंगे। ओके, तो उसके लिए हमने 10% यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके, तो आप देख रहे हो कि जब दोनों पे हमने लेफ़्ट अलाइन किया है तो ये लेफ़्ट की ओर दोनों अलाइन हो जाएंगे। ओके, जितना इनका विड्थ होगा वो उतने विड्थ को लेंगे और लेफ़्ट की ओर अलाइन हो जाएंगे। ओके, एंड इस साइड में राइट साइड में ब्लैंक स्पेस जो इतना भी बचना चाहे वो बचेगा। ओके, सिमिलरली यदि आप दोनों को राइट कर दोगे, अलाइन लेफ़्ट की जगह मैं दोनों को अब राइट कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा कि राइट की ओर दोनों एलिमेंट अलाइन हो जाएंगे एंड लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस बच जाएगा आपका। ओके, पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या हो गया, लेफ्ट राइट की ओर अलाइन हो गया एंड लेफ्ट में हमारा ब्लैंक स्पेस आ गया है। ओके, आप चाहें तो दोनों पे अलग अलग फ्लोट अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो लिंक है उसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट में एंड जो फ्लोट जो आपका कंटेंट है उसको हम राइट में ही कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जितना इनका विड्थ है ये दोनों अपने विड्थ को लेकर के, जिसका फ्लोट लेफ्ट है वो लेफ्ट की ओर अलाइन होगा, जिसका राइट है वो राइट की ओर अलाइन होगा। यदि बीच में स्पेस बचता है तो यहाँ पे गैप बन करके आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ये सब कुछ सही चल रहा है बट यहाँ पे अभी भी सब कुछ सही नहीं है। एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में जिसका
सॉल्यूशन है आपका क्लियर। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि अब ये जो दोनों एलिमेंट है लिंक एंड कंटेंट, मैंने दोनों को फ्लोट कर दिया है। अब इन दोनों को फ्लोट करने की वजह से जो इसका लास्ट वाला जो एलिमेंट है जिस पे हमने कोई फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, ये क्या हो रहा है कि ये इसके अंदर चला गया है, ये इसके नीचे चला गया। किस तरीके से, मैं इस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड अप्लाई किया मैंने एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिव है फूटर का, ये जस्ट इसके पूरा नीचे चला गया है। ओके, तो इस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो फूटर है यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा क्लियर। ओके, मैं यहाँ कोड पे लिख देता हूँ। फूटर में मैं करूँगा यहाँ पे क्लियर। इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक होता है आपका ऑटो, एक होता है लेफ़्ट एंड एक होता है राइट। तो मैं क्लियर लेफ़्ट करता हूँ यहाँ पे। लेफ़्ट करने से क्या होगा सो देख लेते हैं। ओके जी, तो जैसे ही मैंने लेफ़्ट किया आप देख सकते हो कि हमारा जो फूटर है ये अच्छे से अलाइन हो चुका है। अब देखिए इसमें लेफ़्ट से अलाइन करने से क्या हुआ है, क्लियर लेफ़्ट करने से क्या हुआ है। यदि इन दोनों में से जिसका अलाइनमेंट लेफ़्ट की ओर है, फ्लोट लेफ़्ट की ओर है, लिंक का क्या है फ्लोट लेफ़्ट की ओर है, एंड जो फूटर है इसका क्लियर क्या है लेफ़्ट, दोनों का लेफ़्ट ही है। अब क्या होगा कि जब दोनों का लेफ़्ट होगा तो हमारा जो फूटर है ये लेफ़्ट वाले कंटेंट से अलाइन हो जाएगा। ओके, यानी अलाइन करने का मतलब यह है कि ये इसके साथ साथ चलेगा। कैसे, यदि मैं लिंक का साइज छोटा करता हूँ, हाइट छोटा करता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिंक का जो हाइट है ये जो मैंने छोटा कर दिया। अब आप देख सकते हो कि इसको राइट वाले कंटेंट से कोई मतलब नहीं है कि मैं इसमें ओवरलैप कर रहा हूँ या फिर कुछ और गड़बड़ हो रही है, हमारा लेआउट ख़राब हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, इसको जस्ट मतलब है अब जो भी फ्लोट लेफ्ट होगा उससे, बस ये इसको यहाँ पे देखेगा कि मैं इसके साथ में अलाइन रहना चाहता हूँ। ओके, यदि मैं इसका हाइट बढ़ा दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब इससे कोई राइट वाले से इसको कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यदि मैं इसका जो फूटर है इसको मैं क्लियर लेफ्ट ना करके राइट कर दूं तो क्या होगा। जैसे ही मैंने राइट किया अब इसको राइट वाले से मतलब है, इसको लेफ्ट वाले से कोई मतलब नहीं है। अब ये लेफ्ट वाले में ओवरलैप करेगा चाहे कुछ भी करे, ये अपने सिर्फ राइट वाले जिसका एलिमेंट जिसको फ्लोट राइट किया गया है उससे ये अलाइन होगा। ओके, अब मैं इसका हाइट छोटा बड़ा करके देख लेता हूँ। 300 पिक्सल है, मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो जैसे जैसे हमारा कंटेंट एरिया इंक्रीज होगा जस्ट हमारा जो फूटर एरिया है उसके साथ में अलाइन रहेगा। ओके, यदि मैं इसको छोटा करूँगा तो ये इसके साथ में अलाइन होगा। बट ये सही प्रैक्टिस नहीं है कि आप लेफ़्ट एंड राइट करो क्लियर के साथ में, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि हमें कौन से एरिया में कंटेंट ज़्यादा या फिर कम हो सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि अभी जो फूटर है ये क्लियर लेफ्ट है। ओके, अब मैं यहाँ पे बोथ करके देखता हूँ। बोथ करने से क्या होगा कि अभी आप देख रहे थे कि यदि हम क्लियर लेफ्ट कर रहे थे तो ये लेफ्ट वाले आइटम के साथ में अलाइन हो जा रहा था, यदि राइट कर रहे थे तो ये राइट वाले कंटेंट के साथ में अलाइन हो जा रहा था। ओके, बट जब हम बोथ करते हैं ना तो ये क्या करता है कि ये दोनों के साथ में अलाइन रहता है। ओके, यदि मैं कंटेंट का साइज छोटा बड़ा करता हूँ तो भी आप देखोगे कि ये दोनों के साथ में अलाइन होगा। ओके, ये बड़ा कर दिया, यदि मैं इसको छोटा करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट वाले के साथ में अलाइन हो गया है। यदि मैं लेफ्ट वाले का साइज छोटा करता हूँ, सॉरी, ओके, इसका मैं साइज यदि छोटा करता हूँ तो ये ऊपर की ओर आएगा एंड जैसे ही इसको दिखेगा कि राइट में कंटेंट ओवरलैप हो रहा है तो ये वहाँ पे रुक करके उसके साथ में अलाइन हो जाएगा। ओके, तो क्लियर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। क्लियर का जो बोथ वैल्यू है ये आप यूज करें। ओके, एंड लेआउट डिजाइन करने के लिए ये काफ़ी पुराना तरीका हो चुका है कि आप फ्लोट एंड क्लियर का यूज करके लेआउट
प्रिपेयर करें। इससे और भी अच्छे अच्छे नई CSS के फीचर आ चुके हैं, जैसे कि फ्लेक्सबॉक्स होता है, ग्रिड होता है, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, बट मैंने नॉलेज के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि हमें नॉलेज सब चीज़ की होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको फ्लोट एंड क्लियर दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।